सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तौसी की मंजूरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तिजारती हजम $20 करोड़ तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। किर्गिस्तान को कराची और गवादर बेहतरीन रसाई दे सकते हैं। वजीर आजम का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सजाई याफ्ता कैदियों के तबादले, तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन समेत 15 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सदर किर्गिस्तान को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजाई याफ्ता मुजरिम। मुलाकात जेल मैनुअल के कवायद ज़वाबित के तहत ही हो सकती है जो दहाइयों से मौजूद हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने निगरानी के बगैर कैदी की मुलाकातें नामुमकिन करार दे दी। उस्मा खान की मुलाकात रूल्स की खिलाफ वर्जी पर बंद की गई। जेल के बाहर सूरत हाल खराब करने की कोशिश हुई तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरखास्त कर दी। वफाकी वजीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के दरमियान मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क मुकीम कलदम तंजीमों के सरबराहों और कमांडर से 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन का फैसला। वजीर आला सरफराज भुगटी की जेर सदारत आला सतह इजलास। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की हिदायत। ग्यारहवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। वफाक की सूबों को अखराजात की तफसीलात फराहम करने की तजवीज़। साबिका फाटा और आबादी समेत 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने। अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को मुनक्किद करने का फैसला। एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का कौमी मालियाती कमीशन के इजलास पर इजहार इत्मीनान। फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का ये डिपॉजिट फराहम करने का मुआहिदा किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी की कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिली। पुलिस ने दाहगल नाके से आगे ना बढ़ने दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए सख्त इकदाम का फैसला। किराए के मकानात में मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान की क्लियरेंस शुरू कर दी। सरकारी खत के जरिए FBR को आगाह कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका में पाकिस्तानी नजात शहरी को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार लुकमान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म।
पंजाब के हर गली कूचे में अब इतवार को भी सफाई होगी। कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग 8 घंटे बाद बुझा दी गई। चीफ फायर अफसर के मुताबिक कूलिंग का अमल 7 से 8 घंटे जारी रहेगा। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में चिलगोजे और जैतून के जंगलात में आग लग गई। पीडीएमए से मदद तलब। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खुले गटर में मासूम बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने फौरी बच्ची को मैन होल से निकाल लिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नीपा हादसा होने के बाद किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया। जिसे भी खुले मैन होल का इल्म था वो सब जिम्मेदार हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। हैदराबाद के खुले मैन होल जाने निकलने लगे। शहरियों का मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैन होल में गिरकर 4 बच्चों की हलाकत का दावा। हाफिजाबाद में जहरीली दवा खाने से कमसिन बहन भाई जां बहक। 3 साला इब्राहिम और 2 साला नूर फातिमा नानी के घर आए हुए थे। कराची की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 1+2 और 1+4 रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। शाहराह फैसल से IH चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों का दाखिला ममनू करार। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबले में मजीद 4 मुल्जिमान मारे गए। सूबे के दीगर शहरों में भी 3 मुबैना मनशियात फरोश हलाक। कोयटा के इलाके खालिकाबाद में कौमी शाहरा के करीब 3 अफराद की लाशें मिली। गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कोहाट की तहसील लाची बाजार में पुलिस स्टेशन के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 4 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर और शांगला में पुलिस का एक्शन। कत्ल, भत्ताखोरी और जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस 3 भाई हलाक। खैरपुर में ओस्ता गाही रोड कश्मीरी पुल के करीब पुलिस मुकाबला। 2 एहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। फैसलाबाद में पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम पर घर वालों के साथ मिलकर अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। चिनियोट में तेज रफ्तार बेकाबू कार नहर में जा गिरी। ड्राइवर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी हुकूमत ने ई-मार्किंग के तमाम सॉफ्टवेयर सिंध के तालीमी बोर्ड्स के हवाले कर दिए। 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात ई-मार्किंग पर हो सकेंगे। कराची में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में रोबोट के जरिए कामयाब गायनी सर्जरी। रोबोट के जरिए 45 साला मरीजा का ट्यूमर और यूट्रस निकाल दिया गया। सिंध में डेंगी ने एक और मरीज की जान ले ली। हैदराबाद की मुतासरा बच्ची जाँ बहक। रवां साल डेंगी से अमवात की तादाद 39 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 173 केसेस रिपोर्ट। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले ना रुके। 24 घंटों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। कायदे-आज़म ट्रॉफी फाइनल का चौथा रोज। दिन के इख्तिताम तक सियालकोट ने दूसरी इनिंग्स में बगैर नुकसान के 12 रन्स बना लिए। कराची ब्लूज ने सियालकोट को जीत के लिए 533 रन्स का हदफ दे रखा है।
दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के दिल की धड़कनें तेज, इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। आइंदा साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ड्रॉज और ग्रुप्स का ऐलान आज किया जाएगा। और महकमा मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और गुजरांवाला में बादल बरसने की तवक्को।